नमस्कार और जीवन दर्शन में एक नई सुबह की शुरुआत। और आज बारिश रुक गई थी, मौसम सुहावना था। तो मॉर्निंग में मैंने देखा कि मेरा जो एक जेड की टोपियारी है ना, ये गोल वाली राउंड शेप में, ये काफ़ी ऊपर तक बढ़ तो गई है, लेकिन ना इसकी पतझड़ शुरू हो गई है। इसको नीचे से इसकी जो रूट्स है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि बाउंड हो रही है। और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की थी काफ़ी टाइम से, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसकी जो है रिपोर्टिंग करूं। और इसकी ना बहुत लैगी सी हो गई हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इनमें पतझड़ आ गई है। और मैंने इसके अंदर से निकाली एक बोतल, फिर वो दूसरी बोतल एक के अंदर एक थी, और फिर इसके अंदर कुछ और भी रखा हुआ है, मटकी वटकी जो बीच में रखी हुई है। और मैं उसी समेत इसको ना पूरा उठाने की कोशिश कर रही थी कि ये निकल आए बाहर पूरा। लेकिन राउंड शेप में क्या होता है ना, ऊपर से नैरो होने की वजह से वो आ नहीं रही थी। और फिर मुझे हेल्प मांगनी पड़ी शर्मा जी से कि मुझसे ये निकल नहीं रहा है और उसको किस तरीके से कराया जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको अगर ऊपर निकालती हूँ ना, अगर एक एक को निकालती हूँ तो वो शेप खराब हो जाएगी, इकट्ठा ही मुझे इसको निकालना था। और फिर मैंने क्या किया कि शर्मा जी को बुला लिया, और उन्होंने जो था, मैंने नीचे से पकड़ा और उन्होंने ऊपर से उसको काफ़ी प्रेशर से उसको निकालना पड़ा, और तब वो निकला। और अंदर से ये देखिए छोटी सी जो मटकी थी ना रखी हुई थी, उसके अंदर बीच में उसकी राउंड शेप बनाने के लिए वो भी निकल आई। और फिर ये निकल आया, इसकी इतनी मोटी इस तरीके से रूट्स फैली हुई थी जो नीचे ना पोषण नहीं ले पा रही थी। और थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि आजकल ना इसको धूप भी नहीं मिल पा रही थी। इसको ये सन लविंग होते हैं, इनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए। कुछ टाइम से दिवाली के टाइम पे मैंने इसको नीचे रखा था, तो तब से इसको अंदर ही यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ इसको सनलाइट नहीं मिल पा रही। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ा सा रिपेयरिंग करके इसको रिपोर्टिंग कर देती हूँ। इसकी जो नीचे की जो सॉइल थी ना, वो तो अच्छी थी, उसमें तो मैंने थोड़ी सी ही बाद में ऊपर से डाली थी। इसको कोई खास खाद की तो ज़रूरत होती नहीं है वैसे। और फिर मैंने उसको उसमें लगा के चारों तरफ से, जो मटकी में जो मेरी सॉइल थी ना, उसको भी चारों तरफ से डाल दिया। और फिर ये मटकी और ये सब इसमें से बीच से निकाल लिया। और इसको ना राउंड शेप में ही इसको मैंने उसी टाइप से ही उसमें रहने दिया कि उसके अंदर से पूरा सामान निकाल लिया कि उसको स्पेस मिलेगा बढ़ने का। वो ना बाउंड हो रखा था, तो लैगी हो रहा था। और ऊपर से इसकी कटिंग काट छाट और कर दी, थोड़ा सा और काट छाट करती रहूँगी ना इसके टाइम पर, तो फिर ये सनलाइट के साथ में फिर उसी तरह से बढ़ता रहेगा। और फिर उसके बाद में आ गई मैं किचन में, और किचन में देखिए अब सुपर फूड मखाने जो हमारे घर में 24 घंटे कभी भी चलते हैं, सुबह से लेकर रात तक। डोलू को भी पसंद है, ऋषु को भी पसंद है, हमको भी पसंद है। ये है सुपर फूड और मखाने, और ये डिब्बा भरा रहता है। और डोलू तो पूरा डिब्बा ही ले जाती है, और कुछ खाना नहीं है। और मखाने, और स्कूल के लिए तैयार हो रही है और यहाँ आ गई है अपनी बात सुनकर। तो ये मखाने का डब्बा अगर मैं नहीं करूँगी तो डोलू तुरंत पैकेट ला के इसको फिल कर लेती है, तो मैंने कर दिया। एक चीज़ और दिखाती हूँ, लैया वगैरह इसमें भरी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी थी लेकिन अब नहीं है। पता है क्यों? मैं दिवाली पे एक ये लेकर आई थी, धनतेरस पे एक बर्तन लाना होता है, तो बर्तन में समझ नहीं आया क्या लेके आऊँ, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये ले आई। पानी भरने के काम आ जाएगा या कुछ रखने के मुझे काम आ जाएगा, लेकिन इसमें रखा क्या गया है अभी मैं दिखाती हूँ। ये ऋषु के कारस्तानी है। ऋषु का सामान जो माइक्रोवेव, ऋषु क्या करता था अपना, जो सामान इसमें देख रहे हैं ना, ये माइक्रोवेव में रहता था, जो ऋषु हाथ बढ़ा के और तुरंत ले ले। और अब मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि माइक्रोवेव में जब भी कोई चीज गर्म करनी होती थी तो पहले मैं कितनी चीजें निकालती थी, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें से क्या क्या निकलने वाला है, ये खजाना।
ये इस तरीके से, ये आपके घर में भी होता होगा। ये जो है ना, इनका कोई हल नहीं है। ये 2-4 दिन के लिए होती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब बचते हैं तो इनका क्या किया जाए। ये जो पुड़िया है ना, ये क्या है, ये तो कल प्रसाद आया था, ये मैंने ही रख दिया था इसमें। और ये देखिए रिशु का, ये क्या क्या, ये उसका प्रोटीन आइटम जिम का, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। ये जो चीजें हैं ना डेली की, ये 3-4 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन चलती हैं और फिर ये कुछ अधूरी रह जाती हैं। तो इनमें हम ये स्टेप करके इनको इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर भरी रहने लग गई है और ये मटकू भी अपना सांस लेना बंद कर रहा है। जो माइक्रोवेव में से हम निकालने का झंझट तो खत्म हो गया। जब भी माइक्रोवेव में कुछ चीज गर्म करने के लिए चलो, अंदर यहाँ मुझे भरा हुआ ये माल मिलता था। और कितने भी ये जो है ना बॉक्स, ये डिब्बे वाले हैं, ये वाले, इनके अंदर भर दिया था, दे दिया था। इनको खोलने का आलस, इनको निकालने का आलस, और ये या तो ये बाहर रहे, और बाहर कहाँ से जगह इतनी लाएंगे। और अब मैंने ये मटकू यहाँ रख दिया और इसके अंदर ये चीजें इतनी समा गई 2 दिन के अंदर ये, और इसने सांस लेना बंद कर दिया। अब ये तो ये जो चीजें हैं, ये आपके घर में किस तरह से मैनेज होती हैं। जब सुबह से रात को 11 बजे 12 बजे जब चना चबाना होता है, कुछ भी चबाना होता है रात को 12 बजे तक। और इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले बच्चे हैं वैसे ये, मतलब दोपहर तक तो ये नाश्ता भी करना पसंद नहीं करते, तो वो वाले बच्चे हैं। तो उनकी ये कहानी है जो हमें अपने किचन में एडजस्ट करनी है। आपके यहाँ कैसे होती है ये। और डोलू जा रही है पहली विंटर अपनी यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी है और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए आज पहले दिन जा रही है विंटर यूनिफॉर्म में अपनी। बाय। दो रिफाइंड की कैन खाली और तीसरी भरी हुई। अब यही काम रहेगा। तो दिवाली के बाद में जब कुछ ऐसा सामान बनता है तो किसी में घी है, किसी में तेल है, किसी में कोई दो में है, 2 में से 1 में करना। और यही सब काम जो है अब किचन में चल रहा है। और बहुत सारी, अभी मैं दिखा दूँ तो नीचे एक पूरे बॉक्स भर के जो है ना, कुछ बर्तन और कुछ किचन की आइटम्स हैं। बर्तन नहीं है वो, बहुत सारे आइटम्स हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो यूजेबल हैं या नहीं है। कभी तो वो यूजेबल साल भर में कभी एक बार ज़रूरत पड़ गई और नहीं भी पड़ी तो नहीं पड़ी, तो ये हाल है। और बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो रिटायर कर दिए गए हैं और उन बर्तनों की ज़रूरत भी किसको है ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको दें कि उसको वो उसकी ज़रूरत होगी, वो यूज़ करेगा। अब मसलन की कटर है, इस टाइप के कटर हैं पुराने टाइप के, तो कटर से वो क्या स्लाइस करना है या कुछ करना है, वो थोड़े से अब नए आ गए हैं तो पुराने का क्या होगा, तो उनको भी फेंक दें, किसी को दें तो वो यूज़ करे। तो ये समस्या बनी हुई है, तो वही देखूंगी अभी। और देखिए बैठ गई मैं नीचे आराम से, और जो ये जो कार्टून भरा हुआ है ना नीचे बर्तनों से, और ये इतना भर गया ना, जब भी कोई फालतू का मैं देखती हूँ तो अभी ऊपर से हटाया और उसमें डाल दिया, ऊपर से हटाया उसमें डाल दिया, तो वो इस तरह से ओवर हो गया और मामला कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा मेरे से। इतने ज़्यादा उसके अंदर ये एक्सेस हो गए। ये बर्तन देखिए तरह तरह के जो भी फालतू के कुछ हैं जो यूज़ में ही नहीं है और काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है, और कुछ एक तो इस टाइप से है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखिए कभी कभी काम आने वाली चीज़ है कि जब हमारे पास नए आ जाते हैं ना, तो कभी कभी कि वो अगर कोई ख़राब हो गया तो हम पुराना यूज़ कर लेंगे, उस समय काम आ जाएगा।
ये सोच सोच के ये देखिए हम ये मग का ये स्टैंड है ना, ये ऐसे ऐसे दो हैं। और ये ट्रे देखिए बहुत पुरानी मेरी ली हुई, मेरी बहुत शौक से ली हुई इस टाइप की। और ये कभी किसी स्कीम के तहत मैंने स्मार्ट बाजार से ले लिया था ये। और अब ये जो एल्युमिनियम वगैरह के बर्तन है ना, ये बिल्कुल एकदम रख दिए गए हैं। और कुछ ऐसे ये जो होते हैं मिक्सचर सिपर, और ये कुछ इस टाइप के। ये है हमारे कुछ पानी की जो टंकी होती है ना, जो पानी का है उसके ऊपर का। और वो भी सब, और छोटे छोटे जो आए हुए प्लास्टिक के, स्टील के, ये पुरानी टिफिन, और ये सब ये देखिए जो ना रखने में है और ना देने में है। और कुछ ऐसी भी हैं जो मेड के काम भी नहीं आते। कुछ इस टाइप की बॉटल हो गई पानी की जिनमें गद्दे पड़ गए। और ये इस टाइप के टिफिन जो कभी लगते हैं हम लड्डू रखेंगे। और भगोने की तली जो है वो काफ़ी हल्की है। और ये पल पैट का देखिए मेरा जो सब कटर है, ये जो मतलब बहुत पुराना पड़ा हुआ है। और बाकी मैं ये दिखा दूं अंदर से, ये टिफिन देखिए, ये टिफिन 4 डब्बों का, ये कब से काम नहीं आया। इसको 4 साल तो हो गए होंगे ऐसे ही इसमें रखे हुए। धीरे धीरे ये देखिए, ये कहीं से हम ले आए, तब उस समय ये ले आते हैं कि हाँ अच्छा मिल रहा है ले लेते हैं, लेकिन वो आके फिर वो मतलब फालतू हो जाते हैं। और ये लिड तो इतनी सारी हैं। और ये देखिए बटर केस 2-3 तरह के हैं। और अब आखिरकार स्टील का ही काम में आता है। और ये सब प्लास्टिक वगैरह के जो भी हैं वो काम में नहीं आ रहे। और कुछ ये ग्लासेस हैं, ये तो खैर कभी कभी जो काम में आ जाते हैं। लिड फालतू, लिड बहुत है। तो जिसमें कोई भी हम बर्तन लेते हैं उसके साथ लिड आ जाती है और उतनी यूज नहीं होती, क्योंकि हम लिड अक्सर ऐसा होता है उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है लिड को। और ऊपर इतना हम अपनी जरूरत भर का ही, जैसे प्लेट्स आ जाती हैं एक, उसमें जो प्लेट का स्टैंड है उसके अंदर ही हमें लिड भी स्टैंड करनी पड़ती हैं। और उतना स्पेस नहीं होता। और हर उसके साथ में ना कई बार ऐसा होता है कि एक लिड ही 2-3 चीजों पर चल जाती है। और हम एक बार में एक ही इस्तेमाल करते हैं बर्तन जब बनाते हैं। और ये लोहे की कढ़ाई, ये देखिए, और आयरन की ये एक और लिड आ गई स्टील की। तो ये मग्स स्टील के, ये बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें कौन पीता है, ये कभी चलते नहीं है। बाकी ये परात और ये थाल और ये तो काम में आ जाते हैं। इनका तो मानते हैं कि कभी कभी ये काम में आ जाएंगे। बाकी ये पता नहीं तरह तरह के ये पुराने ये ग्लासेस हैं, ये कहीं कहीं से जैसे किसी के साथ में किसी स्कीम के तहत हमें मिल गए। पहले होता था कि आप इतने का चाय की पत्ती के साथ आ गई है, उसके साथ आ गई है। और ये देखिए पापड़ सेकने वाले हो गई। मतलब एक्सेस जब काफी बर्तन ऊपर हो जाते हैं ना स्लैब के ऊपर, तो उसके बाद में हम उनको कुछ कम करते हैं हमें सांस लाने के लिए, और हम इसमें सब डाल देते हैं। अब देखना है कि कितने दिन से वो यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। इडली के भी अगर स्टैंड है तो 2 हैं, तो 2 में से 1 यूज हो रहा है, बाकी बेकार पड़ा हुआ है। और ये सब सोचना है कि इनमें से क्या क्या छांटना है। और ये जो भगोने हैं ना, ये चाय के और ये इस टाइप के, ये भी कहाँ काम आते हैं। अब स्टील के दूसरे जब बाहर निकले हुए हैं सब, कढ़ाई भी और बाकी बर्तन सब स्टील के ही हैं, कुकर भी सब स्टील का ही है। और ये सब एल्युमिनियम। और ये देखिए ब्लैक, ये जो मेटल में, क्या मेटल नहीं है, ये एक तरीके की फाइबर प्लास्टिक होती है। तो इसके बहुत सारे स्पून वगैरह का पूरा सेट ले लिया था। और वुडन में जो होता है वो सेट ले लिया था। स्टैंड जो होते हैं ये स्पून स्टैंड हो गए। तो ये सब जब इनका मतलब इनको फेंकना ही मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। और फिर जरूरत भर के ही मैंने इसमें से जो था, जैसे ये पुराना टिफिन था, और इनको सबको मैंने जो था जो गैर जरूरत थे वो मैंने सब बाहर निकाले। और बाकी सब मैंने उस हिसाब से ये देखिए सबको जो फालतू थे इसमें भर दिया किसी को देने के लिए जिसके काम आ जाए। और ये हुआ आज हमारी किचन का काम। आगे नमस्कार।